में आपका स्वागत है। और हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 बना चुके हैं। पार्ट 2 का वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखिए, तब आपको पार्ट 3 समझ में आएगा। दोनों का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। और आगे हम लोग चलते हैं, सीखना है। और हाँ, इस क्लास को अगर आपको पसंद आता है तो आप इसको शेयर जरूर करें, क्योंकि जिस तरह से हम वीडियो का आप लोग देख रहे हैं उत्साह मिलती है, और शेयर करने से और ज़्यादा होगा। जो भी लड़का होंगे, जो भी गर्ल्स होंगे, भाई बहन होंगे, तो उनको शेयर करिए ताकि उनको भी ट्रिगोनोमेट्री समझ में आए और आगे चल के क्वेश्चंस बना पाएँ। तो सबसे पहले बात हो जाता है कि आप लोग को भी थोड़ा मेहनत करना चाहिए। हमारी मेहनत करने से कुछ नहीं होता है। आप लोग भी जितना से जितना मेहनत करिएगा, ट्रिगोनोमेट्री पे जितना से जितना टाइम दीजिएगा, उतना ये आगे के भी चल के बहुत काम आने वाले हैं। तो बात यहाँ पे यही है। और आगे हम लोग समझते हैं कि आखिर आगे करना क्या है, आगे पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले हम लोग ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज पढ़ चुके हैं। ट्रिगोनोमेट्री का पार्टिकुलर थीटा का आप जान सकते हैं कि थीटा का जगह मान दे देते हैं तो पूरा वैल्यू बता सकते हैं। आगे हम लोग को पढ़ना क्या है? तो आगे हम लोग को पढ़ना है त्रिकोणमितीय सौरिसमिकाएं, यानी कि ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी। यानी कि हम आपको कहने का मतलब ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला बताने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि एक ट्रायंगल है जिसका नाम क्या है? ABC। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्या बन रहा है? तो B पे आपका एंगल बन रहा है। चलिए, तो हमको सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम से देखना है। क्या देखना है? पाइथागोरस थ्योरम से देखना है। और आप सबसे पहले आप एक डिग्री मान के चलिए। जो भी आपका त्रिभुज दिया गया है उसमें आप डिग्री मान लीजिए। जैसे कि त्रिभुज देख रहे हैं, क्या नाम त्रिभुज का है? ABC। यहाँ पे हम थीटा डिग्री किसको मान के चले? A। यानी कि जो भी देखना है आपको कर्ण या लंब, आप A से देखिए। तो आप जब A से देख रहे हैं तो ये क्या हो गया? आपका लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? आपका बेस हो जाएगा, और ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा, क्योंकि 90 के सामने है। और 90 के सामने जो हमेशा रहता है उसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस बोलते हैं। तो इसके अनुसार से आप पाइथागोरस प्रमेय से लिख सकते हैं ना, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो चलिए अब हम लिख देखते हैं कि इसमें कर्ण क्या है। तो कर्ण क्या है? आपका AC है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? AC का होल स्क्वायर बराबर आधार क्या है? तो आधार आपका AB है, तो AB का होल स्क्वायर लिख लीजिए। और लंब क्या है? तो लंब आपका BC है, तो BC का होल स्क्वायर लिख लीजिए। जैसे जैसे लिखा था वैसे हम लिख दिए हैं। अब इसमें क्या करना है आपको? जो भी जिसको से मन करे, जैसे AC स्क्वायर से या फिर AB स्क्वायर से या BC स्क्वायर से, किसी से भी आप क्या कर सकते हैं? भाग दे सकते हैं। तो हम चलिए हम यहाँ पर करते हैं किससे? AC स्क्वायर से भाग देने पर। तो लिखेंगे दोनों तरफ AC स्क्वायर से भाग देने पर क्या करने पर होगा? तो AC स्क्वायर से दोनों तरफ, यानी कि लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी, दोनों तरफ में क्या कर देंगे? भाग देंगे। अब कोई भी इक्वेशन में आप दोनों तरफ समान चीज से भाग देते हैं ना, उसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाला बात नहीं है, सेम इक्वल ही होता है। तो चलिए हम इसमें कर देते हैं क्या? AC स्क्वायर है, अब फिर से भाग दे देते हैं किससे? AC स्क्वायर। AC स्क्वायर को भाग दे देते हैं किससे? AC स्क्वायर। उसी तरह से AB स्क्वायर है, इसमें भाग दे देते हैं किससे? AC स्क्वायर से। प्लस BC स्क्वायर है, इसमें भाग देते हैं किससे? AC स्क्वायर से। देखिए हर हालत में सभी में AC स्क्वायर से हम क्या कर दिए? भाग दे दिए हैं। तो अब भाग देने के बाद देख सकते हैं कि क्या AC स्क्वायर से AC स्क्वायर क्या हो जाएगा? कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और हम इसको पूरा होल कर सकते हैं, यानी हम पूरा लिख देते हैं इस तरह से, AB बट्टा AC का होल स्क्वायर प्लस BC बट्टा AC का होल स्क्वायर। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगर यहां पर क्या लिखा हुआ? AB लिखा हुआ। अब AB देखिए कहां है आपका? AB यहां है। तो AB क्या है आपका? आधार है। ठीक है, क्या है? आधार है। तो लिखेंगे क्या? आधार। AB को क्या लिख सकते हैं? आधार, यानी आधार की जगह हम क्या लिख देते हैं? बेस। और AC क्या है? हाइपोटेनस, यानी क्या लिख देते हैं? B/H। और जो भी देख रहे हैं A से देख रहे हैं, क्योंकि A से ही लेके चल रहे हैं। और यहां देखिए BC क्या है? तो देखिए BC परपेंडिकुलर है। क्या है? BC आपका परपेंडिकुलर है, आप फिगर में देख पा रहे होंगे। और AC क्या है? तो हाइपोटेनस। अब आगे अगर हम समझें और तो ये क्या है? B/H। B/H किसका फॉर्मूला होता है? तो B/H होता है cos स्क्वायर थीटा का। क्या होता है? cos स्क्वायर का। यानी कि आप क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? cos स्क्वायर A, क्योंकि हम लोग A से देख रहे हैं। और यहाँ पर क्या बोल सकते हैं? sin स्क्वायर A, क्योंकि आपका P/H किसका होता है? sin स्क्वायर का A, और यहाँ क्या है? यानी एक बराबर क्या लिख सकते हैं? cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना। यानी कि अगर हम फार्मूला की बात करूं तो यहां पर एक बार आप देख सकते हैं कि क्या फार्मूला हो गया है। तो क्या हो गया? हम लिख सकते हैं इसी को साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या? 1। यही आपका फार्मूला है, इसको याद रखना है क्या? कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। देखिए इसका आया कहां से है, तो आप इस प्रोसेस को देख सकते हैं। ठीक है ना, डायरेक्ट अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन इसी से आता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है? तो 1 होता है। अगर आपसे कोई पूछ दिया जाए कि क्या कि साइन
स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, तब कॉस बताना है आपको। क्या एक है, अब इधर प्लस में इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अगर साइन स्क्वायर ए बराबर पूछा जाए तो आपको क्या बता देना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। या अगर पूछा जाए कि साइन ए बराबर क्या होगा तो क्या बताना है रूट अंडर, क्या बताना है रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्या बताना है रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अगर आपको पूछा जाए, बाय द वे हम साइन स्क्वायर नहीं पूछे, अगर कोई पूछ दिया कॉस स्क्वायर ए तो देखिए इससे भी फार्मूला बनेगा, अभी बहुत सारा फार्मूला बन जाएगा इसमें। अगर हम लिखें क्या कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, ठीक, इधर क्या है साइन स्क्वायर ए प्लस में है तो यहां जाके क्या हो जाएगा माइनस में, माइनस साइन स्क्वायर ए। अगर कोई पूछे कि नहीं हमको सिर्फ कॉस ए बताइए तो कुछ नहीं, उधर करके रूट कर देंगे, यानी कि कॉस स्क्वायर कॉस ए बराबर क्या होगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और चलिए अब यहां तक हो गया। आप इस फार्मूला को याद कर लीजिए, जैसे और सब चीज याद करते हैं ना जी, तो फार्मूला को याद रखिएगा हमेशा, क्या कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 होता है, ठीक है ना। आप यही इसी को याद रखना, बाकी जो ये पूरा है ना इसी से निकल जाता है, समझे। चलिए तो आप नोट कर सकते हैं। चलिए तो उससे हम आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे का फार्मूला देखने के लिए। तो आगे के भी फार्मूला करने के लिए एकदम सेम प्रोसेस है, वही प्रोसेस है, ठीक है ना। यहां तक एकदम सेम लिख देना है, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, जैसे कि हम अभी पहले किए थे थोड़ा देर पहले, ठीक है ना। बट अब यहां से चेंज क्या है, अगला नेक्स्ट पिछले बार में हम क्या किए थे AC स्क्वायर से डिवाइड दिए थे, अब इसमें हम किससे डिवाइड देंगे तो AB स्क्वायर से डिवाइड देंगे या फिर BC स्क्वायर से डिवाइड देंगे। अब किसी से भी दे सकते हैं, फ्री है। तो चलिए अगर हम डिवाइड लिखते हैं क्या AB स्क्वायर से डिवाइड दें, जैसे इससे दे दिए अब इससे डिवाइड देंगे, क्या लिखेंगे दोनों तरफ AB स्क्वायर से भाग देने। तो चलिए हम भाग दे के दिखाते हैं आपको। क्या लिख सकते हैं AC का होल स्क्वायर अब बट्टा क्या AB का होल स्क्वायर। इतना डीप आपको YouTube पे नहीं मिलेगा, आपको डायरेक्ट फार्मूला बता दिया जाता है, बट हम बता रहे हैं कि फार्मूला आखिर आता कहां से, ठीक है ना। तो देखिए AC स्क्वायर को AB स्क्वायर को से डिवाइड दे देते हैं, और यह क्या करते हैं AB स्क्वायर को फिर से AB स्क्वायर से ही भाग दे देते हैं। क्या देते हैं AB स्क्वायर को फिर से कहां से दे दें भाग, तो AB स्क्वायर से ही दे दिए। अब प्लस BC स्क्वायर को बटा AB स्क्वायर, फिर से AB स्क्वायर से हम क्या कर दिए भाग दे दिए। तो अब देखिए अब इसको मत काट दीजिएगा क्योंकि ये कटने वाला नहीं है, ठीक है ना। अब काटेंगे किसको AB से AB, ठीक है ना। चलना उसी तरह से, बट जो कटेगा उसी को ना काटिएगा कि किसी को भी काट दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये कटेगा आपको AB स्क्वायर को किससे AB स्क्वायर से। चलिए बट इसको पूरा तरीका से लिखेंगे, यानी कि AC बटा AB क्या होल स्क्वायर बराबर यहाँ 1 है तो 1 लिख दीजिएगा, प्लस BC बटा AB का होल स्क्वायर। अब देखिए AC को क्या बोल रहे हैं, तो यहाँ पर फिगर में देखिए और बताइए AC को क्या बोल रहे हैं हाइपोटेनस बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं हाइपोटेनस बोल रहे हैं, तो हाइपोटेनस कर लीजिएगा। और AB को क्या बोल रहे हैं AB को बेस बोल रहे हैं, यानी कि बेस कर लीजिएगा। चलिए 1 है तो 1। अब देखिए BC को क्या बोल रहे हैं, तो BC को परपेंडिकुलर बोल रहे हैं, जबकि AB को क्या बोल रहे हैं तो बेस बोल रहे हैं। तो आपको पता होगा क्या H/P। अब देखिए तो H/B किसको लिख सकते हैं, तो सेक थीटा को लिख सकते हैं ना। तो यानी हम यहाँ क्या लिख दें सेक स्क्वायर A बराबर 1 प्लस अब P/B को क्या लिख सकते हैं tan स्क्वायर A, यानी कि आपका तो क्या बोले अब हम सेक स्क्वायर A बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर A। यही आपका एक फार्मूला हो गया, यानी इसको याद रखिएगा। यहाँ पर देख लीजिएगा फार्मूला, ओरिजिनल फार्मूला क्या है आपका, ये है क्या सेक स्क्वायर A बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर A। अगर इसको 1 के रूप में लिखना चाहें तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं क्या कि सेक स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A बराबर क्या 1। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी किसी भी तरह से लिख सकते हैं। जैसे कि आपको सेक 1 चाहिए तो रूट अंडर चढ़ा देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर, या फिर आपको सिर्फ tan चाहिए। अगर हम यहाँ पर देखें और एक फॉर्मूला यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या कि tan स्क्वायर A, बाई द मान लीजिए कि आपको ये tan स्क्वायर A चाहिए तो क्या लिख देंगे सेक स्क्वायर A माइनस 1, सेक स्क्वायर A माइनस 1। इसी तरह से अगर आपको tan A चाहिए तो रूट अंडर सेक स्क्वायर A माइनस 1, यानी कि आप tan बराबर भी लिख सकते हैं। यहाँ पे tan A बराबर क्या लिख सकते हैं रूट अंडर सेक स्क्वायर A माइनस 1। इसी तरह से आपको फार्मूली जो होगा आपको याद रखना है, यानी इतना ही फार्मूला होता है, आपको इतना फार्मूला याद रखना है सेक और tan में। चलिए इससे आगे भी हो सकता है, जैसे कि अभी हम AB से डिवाइड दिए थे, अगला BC से भी डिवाइड करके देखते हैं उससे क्या मिलता है। चलिए आगे चलते हैं।
आगे हम लोग देखते हैं तो उसी तरह से एकदम सेम प्रोसेस है, पाइथागोरस प्रमेय लिख लेना है और AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब इसको हम क्या कर देंगे, आपको अगला बार हम सबसे पहले हम AC स्क्वायर से डिवाइड दे दिए थे, उसके बाद हम AB स्क्वायर से डिवाइड दे दिए थे, अब हम BC स्क्वायर से डिवाइड देंगे। किससे डिवाइड देंगे? BC स्क्वायर से डिवाइड देंगे। तो लिखेंगे दोनों तरफ BC स्क्वायर से भाग देने पर, क्या देने पर, यहाँ पे जो आसपास में बच्चा बैठल है वो दोनों तरफ के मतलब कुछ और ही समझ रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, बट आप लोग दोनों तरफ के मतलब एक LHS समझना है और एक RHS समझना है। हमारे भाई लोग दोनों तरफ के मतलब कुछ और ही सोच रहे हैं। चलिए उतना नहीं समझना है हम लोग को, क्या दोनों तरफ के मतलब क्या समझना है, RHS और एक LHS। तो चलिए हम लोग दोनों तरफ के क्या कर दिए, BC स्क्वायर से क्या कर दिए, भाग दे देते हैं। तो लिखते हैं क्या, AC स्क्वायर बट्टा BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर बट्टा BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बट्टा क्या BC स्क्वायर। तो आप देख रहे होंगे क्या कि BC से BC क्या हो जाएगा, कट जाइएगा, क्या हो जाएगा, BC से BC कट गया, ठीक है ना। तो हम इसको हॉल पूरा का पूरा रूप में लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, AC बट्टा BC। बने रहिएगा वीडियो में, आपको समझना होगा, इससे आगे आप थोड़ा क्वेश्चन भी कराएंगे, ठीक है ना। चलिए तो क्या लिखेंगे, AC बटा BC का होल स्क्वायर, और इसको क्या लिख देंगे, AB बटा BC का होल स्क्वायर। AC बटा BC, AC का होल स्क्वायर बटा BC का होल स्क्वायर, और AB बटा BC का होल स्क्वायर। और ये +1 देना नहीं भूलिए, अगर ये भूल जाएंगे तो पूरा गेम में गड़बड़ा जाएगा, इसको 1 देना है, समझे। आप AC को क्या लिख सकते हैं, तो AC को आप बोलिए कि लिख सकते हैं सर हाइपोटेनस। अब BC को क्या लिख सकते हैं, तो BC को लिख सकते हैं परपेंडिकुलर। चलिए तो लिख देते हैं। और AB को क्या लिख सकते हैं, तो AB को बेस लिख सकते हैं, और जबकि BC को क्या लिख सकते हैं, तो परपेंडिकुलर लिख सकते हैं, +1। आपको पता है ना H बटा P किसको कहते हैं, कॉसेक थीटा को। तो यानी कि H बटा P का होल स्क्वायर है, तो यानी क्या लिखना पड़ेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या लिखना पड़ेगा, कॉसेक स्क्वायर A। आज देखिए A क्यों लिख रहे हैं, तो हम लोग वो भी डिग्री लिए हैं तो A से लिए, इसलिए A लिख रहे हैं, प्लस बराबर B बटा P किसको कहते हैं, तो B बटा P कहते हैं कॉट को, यानी कि कॉट स्क्वायर A प्लस क्या 1। तो ये फॉर्मूला बन क्या रहा है, क्या कॉसेक स्क्वायर A बराबर क्या कॉट स्क्वायर A +1। तो चलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे फार्मूला में, यही फार्मूला को याद रखना है, कॉसेक स्क्वायर A बराबर क्या, तो कॉट स्क्वायर A +1। अगर आपको सिर्फ कॉट स्क्वायर A लिखना हो तो कुछ नहीं करना, 1 को इधर लाके माइनस कर देना है। अगर हम लिखूं क्या, कॉट स्क्वायर A बराबर क्या लिखेंगे, पहले इससे पहले देख लीजिए, इससे पहले देख लीजिए एक और फार्मूला। अगर हम कॉसेक स्क्वायर A को क्या लिखते हैं बाबू, कॉसेक स्क्वायर A को अगर हम स्क्वायर में नहीं लिखे, सिर्फ कॉस स्क्वायर, तो इधर क्या कर देंगे, रूट चढ़ा देंगे। क्या चढ़ा देंगे, रूट चढ़ा। ये तो सिंपल सी बात है ना, ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि अगर इधर स्क्वायर है तो उधर लेके जाएंगे, LHS में स्क्वायर है तो RHS में जाएंगे तो क्या कर देंगे, रूट कर देंगे, ठीक है ना। अगर हमको बात आ जाएगा कि अगर कॉट स्क्वायर का पूछा जाए, क्या पूछा जाए, कॉट स्क्वायर, तो अब देखिए तो कॉट स्क्वायर A बराबर क्या लिख सकते हैं, एकदम सिंपल सी बात है, जैसे कॉट स्क्वायर A बराबर लिखना, इसको इधर भेज देंगे माइनस में, यानी क्या बोल देंगे, कॉसेक स्क्वायर A माइनस क्या 1। कितना सिंपल है। अगर यही चीज पूछा जाए क्या, कॉट स्क्वायर A में स्क्वायर हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर A -1। फॉर्मूला बना सकते हैं, ये फॉर्मूला आता भी है, क्या लिखेंगे, क्या कॉसेक स्क्वायर, इधर से क्या कर दीजिए, इसको इधर खींच दीजिए तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर A। अगर पूछा जाए क्या, कॉसेक स्क्वायर A माइनस कॉट स्क्वायर A, तो क्या बताना है, 1 बताना है। यही सब फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला आपको मात्र 3 ही होता है, बाकी 3 से आपको निकलते रहेगा। तो चलिए याद रखिएगा। तो चलिए इससे आगे देखते हैं हम लोग का अगला चैप्टर, अगला आपका टॉपिक क्या आ जाता है, तो अगला टॉपिक है कोटि पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। तो सबसे पहले आता है वर्ड क्या, कोटि पूरक। तो कोटि पूरक का मतलब क्या समझते हैं, तो लिखा है यदि 2 कोणों का योग, यानी अगर 2 कोणों का योग 90 के बराबर हो तो एक दूसरे को क्या हो जाएगा, कोटि पूरक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो एक दूसरे के क्या हो जाएगा, कोटि पूरक। जैसे मान लीजिए कि 60 है, अगर हम बोले कि 60 का कोटि पूरक क्या होगा, तो 60 का कोटि पूरक कितना हो जाएगा, तो आपको 30 हो जाएगा, क्योंकि 60 और 30 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं ना 60 का कोटि पूरक, क्या लिख सकते हैं, 60 का कोटि पूरक कितना है बाबू, तो 30 डिग्री है। ऐसा नहीं 60 का नहीं, 60 डिग्री का कोटि पूरक कितना है, 30 डिग्री। उसी तरह 45 का कोटि पूरक, 45 डिग्री का कोटि पूरक कितना होगा, तो 45 डिग्री हो जाएगा। और उसी तरह अगर पूछा जाए आपको कि 70 डिग्री का कोटि पूरक क्या हो जाएगा, तो 70 डिग्री का कोटि पूरक आपको क्या हो जाएगा,
तो 70 डिग्री का भी आपको 20 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह से कोई भी यानी कि 2 एंगल जोड़ना है और 70 90 ला देना है। क्या ला देना है? 90 ला देना है, ठीक है ना। तो अगर हम आपसे पूछें कि चलिए बताइए भैया थीटा, समझे, अगर हम थीटा डिग्री का कोटि पूरक पूछे तो क्या होगा? चलिए देख लेते हैं थीटा डिग्री का कोटि पूरक क्या होगा, बताइएगा आप। तो थीटा डिग्री का कोटि पूरक देखिए, तो इसमें क्या जोड़े तो आपको क्या होना चाहिए? 90 होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या कर देंगे? 90 बोलिएगा ना, 90 माइनस थीटा। अगर आप 90 डिग्री में से थीटा डिग्री को क्या कर दीजिए? घटा दीजिएगा, तो जो आंसर आएगा वो थीटा का क्या होगा? कोटि पूरक होगा। सच में अगर आप जोड़ के देख सकते हैं इसको, 90 आएगा ही आएगा। जैसे लिखेंगे थीटा प्लस 90 डिग्री अब माइनस क्या? थीटा। देखिए दोनों कट गया ना, 90 आया कि नहीं आया? तो यानी कि आप याद रखिएगा थीटा का कोटि पूरक क्या है? 90 माइनस थीटा। अगर पूछा जाए ए का कोटि पूरक है तो ए का कोटि पूरक क्या हो जाएगा? 90 माइनस। तो चलिए इसके आगे हम लोग चलिए ना, चलिए देखते हैं अब यही कॉन्सेप्ट को कहां फुलफिल करते हैं। तो हम समकोण त्रिभुज में, राइट एंगल ट्रायंगल में फुलफिल करते हैं। तो समझिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पे मान लीजिए कि हम आपको थीटा दे दिए, ठीक है। आपको पता होगा कि ये क्या होगा? हमेशा 90 रहता है, यानी कि ये और ये मिला के आपको क्या होना चाहिए? कोटि पूरक होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ थीटा बोले तो ये क्या बोलेंगे? 90 माइनस थीटा बोलेंगे, क्योंकि ये दोनों का योग कितना होता है? तो आपको 90 होता है। ऐसे भी हम समकोण त्रिभुज आपको बताए होंगे तो बोले होंगे कि ये अगर डिग्री तो 90 होता है, बाकी की दो न्यून कोणों का योग कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए अगर 60 होगा तो क्या हो जाएगा? 30 होगा। अगर ये मान लीजिए 30 होगा तो क्या होगा? 60 होगा। अगर ये 45 तो ये भी 45, ठीक है ना। इसी तरह से चलिए अगला हम लोग देखते हैं क्या, एक फॉर्मूला याद रखिएगा, ये क्या? साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या? कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या? कॉस थीटा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि साइन 90 माइनस थीटा, तो अब इसके बारे में आपको सोचना है कि चलिए ये तो फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको बारे में हम अगर हम प्रूफ करने की कोशिश करूं तो क्या करना पड़ेगा? आपको थीटा का कोई ना कोई वैल्यू लेना पड़ेगा। तो चलिए कुछ भी वैल्यू ले लीजिए, जैसे थीटा का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। थीटा का वैल्यू 90 ले लीजिए, 60 ले लीजिए, 45 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। तो अगर हम बाई यहाँ पर मानूं क्या, थीटा का वैल्यू हम 30 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 30 ले लेते हैं। यानी कि हम जो भी थीटा रखेंगे वो क्या रखेंगे? 30। अब देखेंगे एलएचएस में रख के और आरएचएस में रख के इक्वल होता है या नहीं। तो लिखेंगे क्या? साइन 90 और माइनस क्या? 30 होता है ना। चलिए उसी तरह से यहां क्या लिखेंगे? कॉस डायरेक्ट 30 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? कॉस 30 रख देंगे। तो साइन 90 माइनस 30 क्या हो जाएगा? साइन 60 डिग्री। आप ये क्या हो गया? कॉस 30 डिग्री। और साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है? तो साइन 60 डिग्री का मान हो जाता है √3/2, और जबकि कॉस 30 डिग्री का मान क्या हो जाता है? √3/2। अगर हम आपको फॉर्मूला निकालने जब आपको डिग्री निकालने के लिए सिखाए होंगे तो √3/2, तो आपको बताए होंगे कि साइन 60 का वैल्यू क्या हो जाता है? √3/2, और ये भी क्या हो जाएगा? √3/2। यानी कि अगर आप थीटा का वैल्यू सेम रख देते हैं तो क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। इसी तरह से आप कुछ फॉर्मूला और है इसमें लिख लीजिएगा, याद रखना है, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं क्या क्या है। जैसे क्या बोले? साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या? कॉस थीटा। उसी तरह आप ये भी बोल सकते हैं क्या? कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या? साइन थीटा। और बोल सकते हैं क्या? tan 90 माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या? कॉट थीटा। और उसी तरह आप ये भी बोल सकते हैं क्या? कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या? tan थीटा। आगे एक और फॉर्मूला होता है क्या? सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या? कोसेक थीटा। और क्या बोल सकते हैं? कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या? सेक थीटा। तो इतना ही 6 फॉर्मूला है, मतलब एक दूसरे का उल्टा होते जाता है अगर 90 माइनस थीटा हो तो। आप इसको याद रखिएगा, आने वाले थोड़ा देर में आपको क्वेश्चंस कराएंगे इसमें किस तरह से होता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए तो हम लोग को आगे अब क्या करना है? आगे हम लोग को क्वेश्चन देखना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में क्या दिया है? साइन थीटा को थीटा के पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में लिखना। कितने लिखना है? यही साइन ही थीटा लिखना है, मगर थीटा के पूरक कोण में। तो चलिए सबसे पहले हम क्या लिख देते हैं? साइन थीटा। और साइन थीटा बराबर, अब इसको थीटा नहीं, इसको पूरक यानी कि 90 माइनस थीटा लिखना है। तो 90 माइनस थीटा किसका हो जाएगा? यानी कि कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या जानते हैं? साइन थीटा। और यहाँ तक बात आती है तो क्या यही है वो क्वेश्चन है? नहीं, यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कॉट थीटा, कुछ भी आ जाएगा, उसको लिख देगा थीटा के पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात में लिखना। तो आपको बस इसी तरह से लिखना है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इस तरह से आता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? cos 90 माइनस थीटा को 90 माइनस थीटा के पूरक कोण त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में लिखिए। इसका पूरक कोण को क्या लिखना है? त्रिकोणमितीय अनुपात में आपको लिखना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन अगला बार जो क्वेश्चन बना है उसी का बस अपोजिट दे दिया है। जैसे कि देखिए अगर आपको थीटा है, मान लीजिए कि कोण क्या है? थीटा है, इसका पूरक क्या हो जाएगा? तो 90 माइनस थीटा
हो जाएगा कि नहीं। 90 माइनस थीटा हम आपको बता रखे हैं, इन दोनों को ऐड करिएगा 90 आ जाएगा। और उसी तरह अगर 90 माइनस थीटा का पूरक पूछे तो क्या बताइएगा, तो आपको थीटा बताना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इतना आपको कॉमन सेंस में रहना चाहिए, इतना आपको दिमाग में रहना चाहिए। तो चलिए इससे आगे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ क्या लिख दिया है, cos 90 डिग्री और माइनस थीटा, तो इसका पूरक क्या हो जाएगा, तो इसका पूरक हो जाएगा तो थीटा, तो क्या थीटा हो जाएगा, तो साइन थीटा। यानी कि कह सकते हैं cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या, साइन थीटा। चलिए अगला टाइप के क्वेश्चन में देखते हैं। टाइप चेंज होते जा रहा है, आपको हर एक टाइप से क्वेश्चन आएगा, और सब अभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बता रहे हैं। और बने रहिए वीडियो में, आगे चलिएगा तो सब्जेक्टिव भी बताएंगे, ठीक है ना। तो अभी ऑब्जेक्टिव देखिए, जैसे कि कोई कोई बच्चा को ऑब्जेक्टिव आता भी होगा, अगर आपको आता है तो वीडियो को रोक दे और बनाए और एक बार मैच करें, ठीक है। और जो बच्चे को नहीं आ रहे हैं, जिसे नहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो वीडियो से सोल्यूशन करो और आगे आप कोई भी बुक बनाए, कोई भी बुक बना सकते हैं, जैसे जो भी बुक होगा आपके पास बनाए, सॉल्व करें और उससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर नहीं बनता तो उसको एक फोटो खींचे और मेरा हमसे मेंशन करें, हम मेरे पास भेजे, सब लिंक दिया है, या तो आप टेलीग्राम पे भेज सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं, कहीं पे भी भेज सकते हैं, और उसका हम सोल्यूशन करके आपको या तो हम वीडियो बना देंगे या फिर सोल्यूशन करके भेज देंगे। तो आपको क्वेश्चन नहीं बने तो आप क्वेश्चन भेजिए, जैसे कि कोई भी क्वेश्चन अच्छा टाइप का हो, उसे हम अगले स्टूडेंट को क्या होना चाहिए, बट ध्यान रखिएगा आपका टॉपिक यही होना चाहिए, ये नहीं कि कहीं से भी उठा के क्वेश्चन दे दिए। अब देखिए अभी एक टॉपिक चल रहा है, इसी टॉपिक से भेजने की कोशिश करें। तो चलिए हम लोग आगे ध्यान देते हैं। इसमें क्या दिया, साइन 48 डिग्री इक्वल टू कॉस, यहाँ पर ब्लैंक छोड़ दिया, यानी यहाँ पे आपको खुद से भरना। तो चलिए तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, चलिए यहाँ पर हल कर लेते हैं। एक्चुअली में ये जो हल है, आप ऑब्जेक्टिव टाइप में अगर ये आता है तो आप कहीं रफ में करें, बट इसको करना पड़ेगा आपको। देखिए क्या लिखेंगे, साइन 48 डिग्री है। अब हम 48 को क्या लिख सकते हैं, साइन क्या लिख सकते हैं, 48 है, तो इसमें 48 में सोचो क्या जोड़ेंगे, तो 90 आएगा। तो 48 में क्या जोड़ेंगे, तो यानी हम लिख देंगे 90 माइनस 42, क्या जोड़ेंगे, 90 माइनस 42। तो अब इसमें से देखो 90 में से अगर 42 अगर घटा देते हैं तो क्या आया, 48। यानी कि हम वही चीज लिखें कि नहीं, कि साइन 48 ही लिखें, बट लिखने का क्या हो गया, तरीका अलग हो गया। यानी कि हमको पूरक में लेके चलेगा, किसका लेके जाएगा, 48 का पूरक क्या हो गया, 42। अब इसका क्या हो जाएगा वैल्यू, cos 42, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या, cos थीटा। तो क्या हो गया, cos 42। यहाँ पर क्या फोल्ड कर देंगे, तो यहाँ पर 42 फिल कर देंगे। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, cos 36 बराबर साइन छोड़ दिया, साइन क्या होगा। तो चलिए हम इसको क्या कर लेते हैं, हल देख लीजिएगा आप। एक्चुअली में ये जो भी होगा आप रफ में करिएगा, तो क्या होगा, cos 36 डिग्री लिख देख सकते हैं ना, cos 36 डिग्री। और इसको आप क्या कर देना है, तो cos 36 को हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 54, क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 54। तो cos 90 माइनस 54 बराबर क्या हो जाता है, तो यहाँ हो जाता है क्या, साइन 54। यानी हम फॉर्मूला बता चुके हैं आपको कि cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो यानी साइन 54, यहाँ थीटा की जगह पर क्या है, 54। तो यहाँ क्या कर देंगे, फिल कर देंगे 54 डिग्री। तो चलिए कुछ क्वेश्चन आपको दे देते हैं कमेंट सेक्शन के लिए, वो भी जरूरी होता है, कमेंट करिए आप, ठीक है ना। तो कमेंट सेक्शन के लिए कुछ क्वेश्चन है, देख लीजिए। जैसे कि हम दे दिए यहाँ पर tan 55, आपको बताना है कि यहाँ पर कॉट में चेंज होकर क्या होगा, ठीक है ना। और क्वेश्चन दे देते हैं नंबर 4 में, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर sec 48, सेक 48 को किसमें चेंज हो जाएगा, तो कोसेक में चेंज होगा, और कोसेक में चेंज होकर कितना आएगा आप इसको बताएं। एक और क्वेश्चन दे देते हैं 5 नंबर के लिए, तो आपको दे देते हैं, जाकर आपको दे देंगे कोसेक में, हम कोसेक में दे दिए, कोसेक दे दिए 55, और आपको बताना है कि सेक में चेंज होकर क्या होगा, और सब वैल्यू बताना है। तो आपको 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक, क्योंकि अभी 10th लेवल में आप 0 से 90 तक ही सीखे। चलिए अगला क्वेश्चन में फिर से टाइप चेंज है, जितना क्वेश्चन बताएंगे सब में थोड़ा थोड़ा टाइप चेंज रहेगा, क्योंकि एकदम आसान सा लेवल का है कि एक टाइप में 2-3 क्वेश्चन नहीं कराने रहे, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखा है, साइन 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच त्रिकोणमितीय अनुपातों के पद में व्यक्त करना। यानी कि आपको इसको चेंज करके जो 67 और 75 है, जो 0 45 से आगे है, उसको क्या करेंगे, हम पीछे कर लेंगे। हल देख लेते हैं किस तरह से इसका हल होगा। चलिए ध्यान दीजिए, क्या लिखा हुआ है, साइन 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री। अब हम 67 को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ना, साइन 90 माइनस 23 डिग्री। अब देखिए 90 में से 23 घटाइएगा तो 67 आएगा कि नहीं आएगा। चलिए और इसके बाद क्या लिख देंगे, cos 90 माइनस 75, यानी कि 90 माइनस 75 नहीं, 19 माइनस 15, यानी क्या आ जाएगा, 75 आ जाएगा। तो अब जैसा कि आप जान रहे हैं, यहाँ पर क्या देख रहे हैं, फॉर्मूला देख रहे होंगे, क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा, ये क्या है, cos 90 माइनस थीटा। तो साइन किस में चेंज होगा, तो आप कह सकते हैं cos में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर आगे क्या लिख सकते हैं आप, cos 23 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री। अब देखिए ये जो चीज़ लिखा हुआ, ये वाला जो चीज़ है, ये दोनों इक्वल ही है, बट देखने का क्या हो गया, तरीका अलग हो गया। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है, पूछ रहा है क्या, साइन 20 डिग्री बटा cos 70 डिग्री का वैल्यू क्या होगा।
अब हम 20 डिग्री के तो वैल्यू पढ़ाए नहीं है कि आप लिख दीजिएगा और 70 डिग्री के, तो इसको क्या करना है, हम पूरा कोण में चल जाएंगे। बट कोई भी जाइएगा तो एक में जाइएगा, या तो आप 20 डिग्री में जाइए या तो आप 70 ये वाला में जाइए, दोनों अगर चेंज करते हैं तो दिक्कत है। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, देख लीजिए, लिख सकते हैं क्या, साइन 20 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 70 डिग्री बट्टा क्या, cos 70 है तो cos 70 लिख के छोड़ दीजिए। अब साइन 90 माइनस 70 क्या हो जाएगा, तो cos 70 डिग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा, cos 70 डिग्री, और नीचे ऑलरेडी क्या है, cos 70 डिग्री, तो 70 डिग्री से 70 डिग्री क्या हो गया, कट गया, आपका आंसर क्या आ गया, 1। यानी आप बोल सकते हैं साइन 20 डिग्री बटा cos 70 डिग्री बराबर क्या, 1। चलिए तो देखते हैं अगला, देखिए सिद्ध कीजिए, आ ही जाएगा आपको, बाबू ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, सिद्ध कीजिए नहीं आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो चलिए हम लोग सिद्ध करने की कोशिश करेंगे क्या, कि साइन 65 डिग्री इंटू कॉस 38 डिग्री बराबर क्या होगा, कॉस 25 डिग्री और साइन 52 डिग्री। अब इसमें से आपका चॉइस है, आप LHS से बनाइए या फिर RHS से बनाइए, किसी से भी बना सकते हैं। तो हम लिख लेते हैं कहाँ से, LHS से, यानी हम LHS से बनाएंगे। तो LHS में जो भी है लिख लीजिए आप, क्या है, साइन 65 डिग्री इंटू कॉस 38 डिग्री। अब देखिए इसको हम पूरा कोण में लेके जाएं तो इसको चेंज कर सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 25 डिग्री, 65 को लिख सकते हैं ना 90 माइनस 25 डिग्री, और इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस 38 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 52 डिग्री। देख लीजिए 90 में से 52 घटाइएगा 38, 90 में से 25 घटाइएगा कितना आएगा, 65 आ जाएगा। अब हम फार्मूला जानते हैं ना, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, यानी क्या लिखेंगे, कॉस 25 डिग्री, इंटू है तो इंटू दे देंगे, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 52 डिग्री। देखिए तो RHS यही है ना आपका, तो आप लिख सकते हैं ना, अतः क्या लिख सकता था, LHS बराबर हुआ किसका, RHS। चलिए देखेंगे क्या है, साइन स्क्वायर 35 डिग्री और कॉस साइन स्क्वायर 55 डिग्री का मान ज्ञात कीजिएगा। अगर आपको जो सारणी बताए होंगे और सारणी से अगर ढूंढने की कोशिश कीजिएगा तो बेकार है, उसमें हम 35 और 55 का वैल्यू बताए ही नहीं है। इसको आप बस बना सकते हैं, तो पूरा कौन से बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या करना है, इसको लिख देना क्या, साइन स्क्वायर 35 डिग्री को क्या लिख सकते हैं आप, 90 माइनस 55। और ध्यान रखिएगा, ध्यान कीजिएगा, जैसे एक ठोके चेंज अगर कर दिए तो फिर इसको चेंज नहीं करिएगा, नहीं तो सिर्फ उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। तो करने से कोई मतलब नहीं है, इसको उसी तरह छोड़ देंगे, क्या, साइन स्क्वायर 55 डिग्री, ठीक है। या फिर आप इसको छोड़कर इसको कर सकते हैं, किसी को भी कर सकते हैं। तो देखिए अगर साइन स्क्वायर 55 डिग्री तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 55 डिग्री, अब प्लस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 55 डिग्री। तो आपको पता होगा, एक यहाँ फार्मूला हम लिख देते हैं, पता होगा क्या, साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A बराबर क्या होता है, 1 होता है, को पता है। तो आप लिख सकते हैं जैसे कॉस स्क्वायर 55 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 55 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं क्या, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बाई कॉस स्क्वायर 70 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब इसमें बात यहाँ आता है कि इसको मान निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, लिखेंगे साइन स्क्वायर 63 डिग्री, इसको छोड़ देते हैं, इसको बट चेंज कर दीजिए, दोनों में से कोई एक चेंज करना होता है। तो यानी इसको हम चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर और 27 को चेंज कर देंगे किस में, 90 माइनस 63 में, लिख सकते हैं ना। चलिए बटा, अब इसको हम लिख देते हैं क्या, कॉस 70 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ना 90 माइनस 73 डिग्री, और इसको हम छोड़ देंगे, इसको क्या लिख देंगे, जो भी है, जैसे कि कॉस स्क्वायर 73 डिग्री है तो 73 डिग्री छोड़ देंगे, क्या हो जाएगा बाबू, साइन स्क्वायर 63 डिग्री, ये तो उसी रह जाएगा। बट यहाँ पर फॉर्मूला है क्या, साइन स्क्वायर 90 माइनस 63 डिग्री क्या हो जाएगा, कॉस 63 डिग्री बट्टा, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस चेंज हो रहा है तो यानी क्या लिखेंगे, साइन 73 डिग्री, अब प्लस ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, सब स्क्वायर में है, ठीक है ना। तो आप जानते होंगे फार्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या जानते हैं, 1 जानते हैं, यानी ऊपर वाला का वैल्यू क्या हो गया 1 और नीचे वाला का वैल्यू क्या हो गया 1, यानी कि टोटल आंसर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो साइन स्क्वायर
डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 12 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 72 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 78 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 84 डिग्री बराबर 7। यानी कि आपको जब भी करना है इस सबको आपको ऐड करके 7 लाना है। तो दिक्कत ये बात क्यों हो जा रहा है कि देखिए यहाँ पर ब्लैंक दिया हुआ है, यानी कि यहाँ आपको भरना है, कहने का मतलब जिसे साइन स्क्वायर 18 करके छोड़ दिया गया है, तो इसके बाद आपको लिखना है साइन स्क्वायर 24 डिग्री साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो कब तक लिखिएगा, तो लिखना नहीं है आपको, इसको एपी की तरह सोच लेना, जिसे एपी आप पढ़े होंगे तो एपी में बताया गया है, ठीक है ना। तो एपी के आप क्वेश्चन आंसर भी हम करवाए हैं, मेरे वीडियो पे क्वेश्चन आंसर भी है, तो आप देखिए एपी की तरह इसको सोचना है। तो देखिए, तो सबसे पहले एपी में क्या होता है, ए होता है, तो यहाँ ए का वैल्यू क्या है 6 है, क्या है 6 है, और देख रहे हैं कि A2 की जगह क्या है 12 और A3 की जगह क्या है 18, यानी कि आपको कहीं ना कहीं D आपको मालूम चल रहा है कितना है 18, सॉरी D आपका क्या है 6, A भी 6 है और D भी 6 है, ठीक है ना। और आपको क्या मालूम है, AN मालूम है, क्या 84 मालूम है, क्या मालूम है 84 मालूम है, यानी AN बराबर क्या मालूम है आपको 84 मालूम है। तो अब जब AN 84 मालूम है तो आप यहाँ से N निकाल सकते हैं, हाँ तो कहिएगा हाँ सर N निकाल सकते हैं, क्योंकि N का तो फॉर्मूला होता है ना A प्लस N माइनस AN का फॉर्मूला होता है, सॉरी AN का फॉर्मूला क्या होता है, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN का वैल्यू मालूम है आपको 84, A का वैल्यू मालूम है आपको 6, N नहीं है तो N निकालना है प्लस माइनस 1 और D कितना है 6। तब देखिए 6 इधर लाके क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यानी 84 माइनस 6 बराबर क्या N माइनस 1 इंटू 6। 84 में से 6 कैंसिल होगा, क्या बचेगा, तो 84 में से 6 कैंसिल करिएगा तो आपको पास बच जाएगा 78, और 78 को 6 से क्या कर दीजिए डिवाइड दे दीजिए, क्या आ जाएगा N माइनस 1। तो 78 को जैसे 6 से डिवाइड दे दीजिएगा तो क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा, यानी इसको क्या लिखेंगे 13, इधर से माइनस इधर रहती, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, यानी N बराबर क्या हो गया आपका 14 हो गया, यानी N का वैल्यू कितना हो गया आपका 14 हो गया, यानी आप N बराबर क्या लिख रहे हैं 14। तो याद रखिए, यानी कि आप ऐसे टर्म अगर गिने 1 2 3 4 मतलब इस तरह से 5 6 7 दिया हुआ है और 7 आपको मिसिंग है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है तो 14 है। तो आपका ये पॉइंट हो गया, इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप, यानी आपको क्या है N बराबर 14, याद रखिएगा टोटल कितना नंबर है तो 14 नंबर है। अगर आप ध्यान से देखें, अब हमको क्या पता चलिए कि n बराबर क्या हो गया 14 हो गया। अगर हम ध्यान से देखें कि साइन स्क्वायर 6 और साइन स्क्वायर 84, अगर ये दोनों के जोड़े यानी कि दो को करके जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, देखिए तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर, यहां देख लीजिए साइन स्क्वायर 6 अब प्लस साइन स्क्वायर 84, इस तरह करके जोड़ते चल जाएंगे। उसी तरह क्या लेंगे साइन स्क्वायर 12 और प्लस साइन स्क्वायर 78, उसी तरह साइन स्क्वायर 18 और साइन स्क्वायर क्या 72, इसी तरह से जोड़ते। तो पहले हम लोग सोचते हैं कि आखिर दो को जोड़ते तो क्या होता है, तो देखिए तो ये दोनों क्या है, दोनों एक दूसरे के पूरक है, तो यानी कि कोई एक को चेंज कर लेंगे, हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 6 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 6, यानी क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 6 प्लस कॉस स्क्वायर 6, यानी कि क्या हो जाएगा एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आप अगर देखें तो इसको और इसको वैल्यू क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। उसी तरह इसको और इसको वैल्यू क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, और उसी तरह इसको और इसको वैल्यू क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, यानी जितना दिया हुआ उतना को तो 3 लिख लेते हैं, बट क्या है टोटल 14 ठो दिया हुआ, क्या है 14 ठो दिया हुआ है। तो लिख देंगे क्या, यहाँ पे देख लीजिए चूंकि 2 पदों का योग कितना आ रहा है आपका 7 आ रहा है, देख रहे हैं ना 2 पदों का योग कितना आ गया हमारे पास 2 पदों का योग कितना, सॉरी 1 आ रहा है, 2 पदों का योग कितना आ रहा है 1, देख लीजिए 2 पदों का योग दिखाए। उसी तरह हम इसको भी दिखा सकते हैं कितना आ जाएगा 1 ही आ जाएगा, देख सकते हैं साइन स्क्वायर 12 डिग्री और साइन स्क्वायर 78 डिग्री दोनों एक दूसरे के क्या है पूरक है, तो आपको कितना आएगा 1 ही आएगा। तो आप इसी तरह से सोचिए कि 1 पदों का योग क्या आएगा, अगर 1 पदों का कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, क्या 1 पदों का कितना हो जाएगा 1/2 ही हो जाएगा, यानी कि अगर हम 14 पदों का योग निकालें तो 14 पदों का योग निकालें तो 1/2 गुने क्या 7 14, यानी कि आंसर कितना आ जा रहा है आपका 7। तो यानी कि लिख सकते हैं ना LHS बराबर क्या RHS। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन 90 माइनस थीटा टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या साइन थीटा। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, आपको क्या कर देना है LHS से, कहाँ से चलना है LHS से। तो LHS में क्या है देखिए, तो साइन 90 माइनस थीटा, यानी इसको क्या लिख सकते हैं हम कॉस थीटा और बटा क्या कॉट थीटा। अब चलिए यहां से कुछ समझने की बात है, एक हम फार्मूला आपको नहीं बताए हैं, फर्स्ट एक तो फार्मूला लिख लीजिएगा आप, क्या एक फार्मूला जानिएगा क्या लिखा होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर क्या होगा कॉट थीटा, क्या हो जाएगा कॉट थीटा, समझ गया, यानी कि कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर क्या होगा कॉट थीटा। अगर हम इसको भेजूं इधर, यानी कि कॉस थीटा को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 1/sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉट थीटा बटा कॉस थीटा। चलिए अब देखिए 1/sin थीटा है, तो 1/sin थीटा तो आपको नहीं चाहिए, आपको चाहिए था sin थीटा। तो अगर हम इसको रेसिप्रोकल कर दूं तो क्या हो जाएगा sin थीटा बराबर क्या लिखेंगे cos थीटा बटा cot थीटा।
अब यही चीज यहाँ पर है, तो हम cos थीटा बटा cot थीटा के लिए क्या लिख सकते हैं, sin थीटा। और जैसे sin थीटा लिख दिए तो क्या हो जाएगा, LHS बराबर क्या हो गया है, RHS। बोलेंगे चलिए, तो ये भी क्वेश्चन सिद्ध करना है, LHS को बराबर दिखाना RHS में। तो चलिए हम LHS से लेते हैं, LHS से, ठीक है ना। तो LHS में क्या है, साइन इंटू 90 डिग्री माइनस ए, और साइन ए बट्टा tan ए माइनस 1 ए है ना। अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्या होता है देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको क्या करेंगे, साइन 90 माइनस ए क्या हो जाएगा, आपको पता है क्या हो जाएगा, बताइए। तो cos ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, cos ए हो जाएगा। ये क्या है, साइन ए ऑलरेडी है, यहाँ क्या दे देंगे, tan ए दे देंगे, समझे। इतना तो समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत ना। अब देखो tan ए को आप tan ए नहीं बोल सकते, एक tan का लिए भी फार्मूला होता है। यहाँ देख लीजिए, इधर जो भी एक्स्ट्रा फार्मूला दे रहे हैं ना, प्लीज आप उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। tan ए बराबर होता है फार्मूला क्या, साइन ए बट्टा cos, याद रखिएगा। tan ए बराबर क्या फार्मूला होता है, साइन ए बटा cos ए, ठीक है। तो आप देखिएगा क्या कर सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos ए इंटू साइन ए बटा क्या, tan ए को क्या लिखेंगे, साइन ए बटा cos ए। ये -1 है तो -1। अब देख सकते हैं साइन से साइन क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आई डिनोमिनेटर के भी बहुत नीचे है, मेन बाई ये है, इसको नीचे, तो सबसे ऊपर में जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर ए -1। अब देखिए यहाँ पे अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ साइन स्क्वायर दे दें, तो नहीं, क्योंकि फार्मूला ये नहीं होता है, साइन स्क्वायर का फार्मूला ये नहीं होता है। देख लेते हैं यहाँ पे फार्मूला, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अगर आपको साइन स्क्वायर ए निकालना है तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए निकालेंगे। यहाँ पर फार्मूला क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, बट यहाँ पर क्या है आपका कॉस स्क्वायर माइनस 1, तो यही दिक्कत है। इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे। जैसे माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस में था जो प्लस में हो जाएगा, अब बाकी ये जो प्लस में है ये क्या हो जाएगा, माइनस में, कॉस स्क्वायर ए। अब आपको पता होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो साइन स्क्वायर ए होता है, यानी क्या आ जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर ए, प्रूव्ड। अतः LHS बराबर क्या होगा, RHS, प्रूव्ड हो गया। चलिए तो देखते हैं अगला क्वेश्चन में सिद्ध ही करना है। कह रहा है क्या, cos 90 माइनस थीटा बटा साइन थीटा प्लस साइन 90 माइनस थीटा बटा cos थीटा बराबर क्या लाना है, 2 लाना। पहला बार ऐसा क्वेश्चन देख रहे हैं जिसमें 2 लाना, मतलब एक ही लाना रहता है या कुछ लाना होता है। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप लिख लीजिएगा कि LHS से कहां से चल रहे हैं हम लोग, LHS से। जैसे LHS से चल रहे हैं तो cos, चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं एक बार, जो भी है आपका दिया हुआ LHS में है क्या दिया हुआ, तो cos 90 माइनस थीटा दिया हुआ है, अब बटा क्या दिया हुआ, साइन थीटा प्लस साइन 90 माइनस थीटा, मतलब क्या दिया हुआ आपको, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, अब बटा क्या दिया हुआ, cos थीटा दिया हुआ। चलिए कोई बात नहीं है, तो cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा, अब बटा क्या बाबू, साइन थीटा होगा ना, साइन थीटा दिया हुआ है। और ये क्या हो गया, देखिए तो cos थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, cos थीटा, अब बटा क्या, cos थीटा। तो साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, क्या आ गया 1, और cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1। अब जानते हैं ना 1 + 1 क्या हो जाता है, तो 2 हो जाता है। यानी आप लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, प्रूफ। चलिए तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन में देख रहे हैं, यदि a + b बराबर 90 डिग्री, यानी कि ये दोनों जोड़ने के बाद आपको 90 डिग्री है, यानी दोनों एक दूसरे के क्या है, पूरक कोण है, तब निम्नलिखित त्रिकोणमितीय अनुपातों के कोण को b के त्रिकोणमितीय अनुपातों के रूप में लिखें। यानी जो भी है उसको b के अनुपात में आपको लिखना है। तो सबसे पहले पता है आपको इसको सोल्यूशन करना पड़ेगा। देख लीजिए इधर हम सोल्यूशन कर लेते हैं। जैसे देख लीजिए a प्लस, यहाँ देखिए a + b बराबर क्या दिया हुआ है, तो 90 डिग्री, यानी a प्लस b का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री। तो आप यहाँ पे a बराबर क्या लिख सकते हैं, ऑफकोर्स 90 माइनस b, यानी a नहीं लिख के हम क्या लिख सकते हैं, a के बराबर में क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस b। तो चलिए यही a की जगह पे हम क्या लिख दें, 90 माइनस b, यानी sin 90 माइनस b लिख दिए। अब सोचिए क्या हो गया, sin 90 माइनस b, तो क्या होता है a 90 माइनस b क्या हो जाएगा आपका, यानी cos b। यानी आपको याद होगा फॉर्मूला, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा। यानी यही आपका आंसर हो गया और ये आपका रफ हो जाता है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं tan a बराबर, तो tan a बराबर हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस b, तो क्या हो जाएगा cot b। चलिए यहाँ देख रहे हैं क्या दिया है, sec a, तो उसी तरह से लिख सकते हैं क्या, sec 90 माइनस क्या
ए नहीं बी, सेक ए बराबर क्या लिख सकते हैं 90 माइनस बी, यानी कि सेक ए 90 माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, तो कॉसेक बी। आसान सा क्वेश्चन दिया गया है। यहां देखिए कॉसेक ए बराबर पूछा जा रहा है, तो आप यहां लिख दीजिए क्या, कॉसेक 90 माइनस बी, यानी क्या हो जाएगा कॉसेक, क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ दिया कॉस ए बराबर, तो कॉसेक ए बराबर क्या होता है 90 माइनस बी, यानी कि यहाँ फॉर्मूला कॉस किस में चेंज हो जाएगा, तो सेक बी, आंसर। देखिए फिर से वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम, यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री तब निम्नलिखित त्रिकोणमितीय अनुपातों को क्या a के रूप में लिखना है। अगला बार क्या है b के त्रिकोणमितीय अनुपातों में लिखना था, इस बार क्या है a के रूप में लिखना है, यानी क्या दिया है tan b, तो tan b को हम क्या लिख सकते हैं, तो tan b को हम लिख, जैसे यहाँ पर देख लीजिए a प्लस बी बराबर क्या दिया है 90 दिया है, तब b बराबर भी तो लिख सकते हैं ना 90 माइनस a, तो यानी हम लिख दें tan 90 माइनस a, क्या हो गया tan 90 माइनस ए, और tan 90 माइनस ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा cot ए, देखिए b में था a में आ गया है। इसी तरह इसको देख लीजिए, क्या लिख सकते हैं cos 90 माइनस ए, b को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस ए, यानी क्या बदल जाएगा sin a में आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ क्या दिया sec a दिया, तो क्या लिख सकते हैं sec 90 माइनस ए लिख सकते हैं, सॉरी 90 माइनस ए नहीं 90 माइनस बी लिख सकते हैं, तो क्या हो गया 90 माइनस बी, तो सेक किस में चेंज हो जाएगा, तो कॉसेक में, तो लिख सकते हैं ना कॉसेक बी। देखिए ए चेंज होकर बी में आ रहा है, यहाँ पर भी देखिएगा क्या लिख सकते हैं साइन 90 माइनस बी, अब ये क्या लिखेंगे साइन, सुनिए साइन 90 माइनस बी क्या हो जाएगा, तो कॉस बी, आंसर। चलिए आगे देखते हैं, सिद्ध कीजिए कि, आगे फिर से आ गया आपका सिद्ध करने के लिए, लिखा क्या साइन 70 डिग्री माइनस सेक 20 डिग्री, सिद्ध करके क्या लाना है, एक लाना है, यानी लिखेंगे LHS से, यानी हम लोग किससे चल रहे हैं LHS से, तो देख रहे हैं इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए तो साइन 70 डिग्री और ये क्या है सेक 20 डिग्री है। चलिए इसको हम लिख सकते हैं क्या साइन 90 माइनस क्या 70 डिग्री इंटू, सॉरी 90 माइनस 70 डिग्री नहीं होगा, 90 माइनस 20 डिग्री, इसको क्या लिख सकते हैं सेक 20 डिग्री को 20 डिग्री छोड़ दीजिए, ये क्या हो जाएगा, तो साइन 90 माइनस 20 क्या हो जाएगा बताइए, तो ये हो जाएगा आपका कॉस 20 डिग्री इंटू सेक 20 डिग्री। आपको पता होगा सेक 20 डिग्री इंटू सेक 20 डिग्री क्या होता है, एक होता है, नहीं तो इसको इस तरह से हम रेसिप्रोकल कर सकते हैं, सेक जिसे कॉस का क्या रेसिप्रोकल हो जाता है 1 बाई सेक 20 डिग्री इंटू सेक 20 डिग्री, 20 से 20 कैंसल, यानी क्या आ गया एल, यानी आप लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। और यहाँ पर देख लीजिए फार्मूला क्या यूज किए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक फार्मूला यूज कर दिए हैं क्या, कि हम जानते हैं क्या सेक कॉस थीटा बराबर क्या 1 बाई सेक थीटा, यही फार्मूला पे हम यहाँ पे बनाए। चलिए तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि, क्या सिद्ध कीजिए कि, तो क्या है tan 63 डिग्री इंटू tan 27 डिग्री और इक्वल में क्या लाना एल लाना, तो आप लिख लीजिए एकदम सिंपली क्या LHS से, हम लोग किससे चल रहे हैं LHS से, तो क्या जानते हैं tan 63 डिग्री दिया है और tan 27 डिग्री, हम बता रहे हैं जब दोनों देखिएगा क्या है कोटि पूरक है तब कोई एक को चेंज करिएगा, दोनों को चेंज मत करिए, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे देखिए तो tan 90 माइनस 27 डिग्री, ये क्या है ऑलरेडी tan 27 डिग्री, तो tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है कॉट थीटा, थीटा की जगह पे क्या है 27 इंटू tan 27। अब पता होगा आपको क्या कॉट 27 का वैल्यू, तो कॉट 27 यानी कि कॉट किस में चेंज हो जाएगा 1 बाई tan 27 में, यानी कि एक फार्मूला हमेशा याद रखिएगा, सब उल्टा होता है, ठीक है ना, यानी कि हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं कौन सा फार्मूला, तो हम लिखेंगे क्या कॉट थीटा बराबर क्या हो जाता है 1 बाई tan थीटा, ये फार्मूला हमने यूज किया समझे, इंटू यहाँ क्या है tan 27 डिग्री, tan 27 से tan 27 क्या हो गया कट गया, यानी आंसर कितना आ गया एक, तो आप बोल सकते हैं LHS बराबर RHS। चलिए तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, साइन 55 डिग्री इंटू कॉस 48 डिग्री बराबर कॉस 35 डिग्री और साइन 42 डिग्री, तो इसमें हम चल जाते हैं किससे LHS से, किससे चल लेते हैं LHS से, जब LHS से चल रहे हैं तो क्या लिखेंगे साइन 55 डिग्री इंटू कॉस 48 डिग्री, ठीक है ना, इसको प्रूफ चेंज करके क्या ला देना है, तो cos 35 और sin 42 में ला देना। तब बताइए तो sin 55 को क्या लिख सकते हैं, तो sin 90 माइनस क्या लिखेंगे 90 माइनस 35 आ जाएगा ना 55, 90 में से 35 कैंसिल करेंगे 55 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा
कॉस को चेंज कर लेंगे किस में, कॉस 90 माइनस क्या 42, 42 90 में से 42 कैंसिल करेंगे, क्या आ जाएगा 48 आ जाएगा। तो साइन 90 माइनस 35 क्या हो जाएगा, तो कॉस 35 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा इंटू कॉस 90 माइनस 42 करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन, क्या हो जाएगा ये साइन 42 है तो 42 हो जाएगा बस। देखिए तो ये लिख सकते हैं ना आप LHS बराबर RHS। देखते हैं अगला क्वेश्चन में, सिद्ध कीजिए क्या ही है अगला जो भी है। तो देखिए लिखा क्या, साइन थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा 1 लाना। तो आपको देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन में आता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसको बनाने के थोड़ा सा मेथड देखते रहिएगा LHS से। तो LHS में क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा, यही है आपका LHS का जो भी है, ठीक है ना। इसको हम चेंज करते हैं तो क्या लिखेंगे साइन थीटा, अब कॉस 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो कॉस 90 माइनस थीटा को हम फिर से क्या लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है तो कॉस थीटा लिखिए, और साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो इसको भी क्या लिख सकते हैं आप कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो लिखेंगे साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और आपको पता होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। तो देखिए तो आपका आ गया LHS, आप लिख सकते हैं LHS बराबर क्या हो गया RHS, प्रूव्ड हो गया। यही करना था, LHS को बराबर क्या करना है RHS। चलिए इस अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिद्ध करें कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। तो देखिए उबिएगा मत, ठीक है ना, रीजन है कि ट्रिगोनोमेट्री में जब भी होगा तो इसी तरह से होता है। देखिए हम धीरे धीरे आपको लेवल पर ला रहे हैं, ठीक है ना, तो आपको उबना नहीं है, धीरे धीरे देखते रहिए आप। इस तरह से अगर साफ टाइप का क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, उसके बाद जो मन होगा आपका बुक उठा लीजिएगा और बनाइए दीजिएगा, ठीक है ना। एक आध को क्वेश्चन अगर फंस जाए तो आपको वही करना है, भेज देना है, इसके लिए टेंशन ना है। और हाँ, वीडियो का अगर इतना मेहनत किया जा रहा है, देख रहे हैं इतना गर्मी है, बिकॉज की सब पंखा उंखा बंद करके शांति माहौल किया जाता है, ठीक है ना, तो आप वीडियो को क्या करें शेयर करें, ताकि आपके भला के साथ साथ कोई और भाई बहन को भला हो जाए, ताकि ट्रिगोनोमेट्री सीखने के लिए अब क्लास वगैरह करने की जरूरत नहीं है, आप यूट्यूब पे ही आप सीख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या है, इसको करना क्या है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं। देखिए 90 माइनस थीटा आ गया, यानी कि सिंपल। तो चलिए इसको देखते हैं, इसको क्या लिख देते हैं फ्रॉम LHS, क्या लिख देते हैं फ्रॉम LHS, यानी आपको LHS से चलना है। चलिए भैया LHS से चल सकते हैं, तो LHS से चलना है तो क्या लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा है तो लिख दीजिए इसको कॉस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा, समझ रहे हैं। चलिए तो हम इसको 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या बताएं, तो आपको बताए होंगे क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, याद रखिएगा ये सब फॉर्मूला। चलिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा, और ये क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा लिख देंगे, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा। और दिमाग में एक बात घुमा के चलिए कि आपको लाना क्या है टेन थीटा, तो यानी आपको फ्यूचर जान रहे हैं, आंसर जान रहे हैं कि टेन थीटा लाना है, उसी तरह से इसको बनाइएगा जिससे टेन थीटा आ जाए, ठीक है ना। तो आप सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा, आई इंटू में क्या है कॉस थीटा, यहाँ क्या है कॉस थीटा, ठीक है ना, आई इंटू क्या है साइन थीटा। तो अब देखिए तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा है, तो कॉस स्क्वायर से एक दो ठो नीचे में एक ठो ऊपर में, तो एक ठो तो कट जाएगा, यानी इससे हम ये काट दें तो क्या बचा ऊपर में, क्या बचा 1 में साइन स्क्वायर थीटा से गुना करेंगे तो क्या बचेगा साइन थीटा, अब बटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा। तो आपको हम अभी थोड़ा देर पहले बताए थे ना साइन थीटा बटा क्या होता है कॉस थीटा बराबर क्या टेन थीटा। तो देखिए तो RHS में भी यही है, तो आप बोल दीजिए ना, अतः क्या LHS बराबर हो गया किसका RHS। चलिए ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टाइप अलग हुआ है, और इस तरह का क्वेश्चन आप देखिएगा आपको आएगा ही आएगा, ठीक है ना, यानी कि आप इसको VVI का अगर टैग दे दे रहे हैं ना तो आप गलती नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आता है। हाँ ये है कि आपको छोटा ही नंबर में आएगा, 2 नंबर का है, 3 नंबर का है, 5 नंबर का नहीं आएगा, मगर आएगा सही, क्योंकि इसमें आपको समझ ही में नहीं आएगा कि करना क्या है। तो करना कुछ नहीं, बस थोड़ा सा सोचना है, थोड़ा सा कॉमन सेंस बढ़ाना है। जैसे कि क्या है cot A प्लस B बटा 2 बराबर क्या लिखा है tan C। तो सबसे पहले सोचिए, दे दिया कि त्रिभुज ABC में आपको कुछ नहीं पता है भैया, अमर क्या नहीं पता है कि B पे 90 डिग्री है कि C पे 90 डिग्री है कि A पे 90, आपको कुछ नहीं बताया गया है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर कर सकते हैं कि क्या जानते हैं, हम जानते
है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग क्या होता है? तीनों कोनों का योग 180 होता है। क्या जानते हैं हम लोग? जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। ये हम लोग जानते हैं, ये हम लोग का स्टेटमेंट पता है। चलिए, तो आप लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या? 180 डिग्री। क्या लिख देते हैं? ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या? 180 डिग्री। जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री होता है तो हम कहेंगे क्या कि 2 से भाग देने पर, क्या करने पे? 2 से भाग देने पर। लिखेंगे दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, यानी जब 2 से भाग दे देते हैं तो क्या हो जाएगा? देखिए तो a प्लस बी प्लस सी बटा 2 और ये क्या हो जाएगा? 180 बटा 2। यानी कि आप लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी बटा 2 बराबर क्या? 190। 180 को 2 से भाग दे दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा ना। चलिए आगे देखते हैं। a प्लस बी प्लस सी बटा 2 बराबर क्या आ गया? 90 आ गया। तो अब क्या करेंगे हम? यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से देखिए आपको a प्लस बी का वैल्यू लाना है तो आप इसको लिख सकते हैं क्या? a प्लस बी बटा 2 प्लस सी बटा 2, यानी कि 2 को मिलकर एगो को अलग हटा दिया। क्या दिक्कत है? अलग कर दीजिए। आइए क्या हो जाएगा? 90 माइनस। ठीक, तो ये कहेगा ना अब हमको इधर नहीं रहना, इसको इधर जाना, ठीक है ना। तो ये भी हो सकता है a प्लस बी बटा 2 बराबर क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस सी बटा 2। देखिए ये आपका पहले का हो गया, ठीक है ना। एक्चुअली रियल वाला सोल्यूशन इधर है। तो चलिए रियल वाला सोल्यूशन में देखते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ये भी नहीं करना है, ये भी करना है, बट ये देखिए, ठीक है ना। तो अब यहां से हम LHS से चल जाते हैं, ठीक है ना। तो LHS से, चलिए LHS से देख लेते हैं। LHS से किससे देख लेते हैं? LHS से। तो LHS में क्या है आपको दिया हुआ? cot a प्लस बी बटा का 2। क्या दिया है? cot a प्लस बी बटा 2। तो यानी हम इसको लिख सकते हैं क्या? cot, अब देखो a प्लस बी बटा 2 बराबर क्या जानते हैं? 90 माइनस सी। अब यानी क्या हम इसको a प्लस बी बटा 2 नहीं लिख के क्या लिखेंगे? 90 माइनस सी बटा 2। क्या लिख दिया? 90 माइनस सी बटा 2, यानी कि cot 90 माइनस सी बटा 2। अब सी बटा 2 को क्या मान लेंगे? थीटा मान लेंगे। यानी कि क्या हो गया आपका हो गया क्या? tan सी बटा 2। यही प्रूफ करना था, tan सी बटा 2। तब लिख दीजिए अतः LHS बराबर RHS, अतः LHS बराबर RHS। और इस तरह का भी और क्वेश्चन है, जैसे कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इसी तरह से और आएगा क्वेश्चन, वो 1 2। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला आपका क्वेश्चन यही है, cos b प्लस सी बटा 2 बराबर क्या? sin a बटा 2। अब देखिए आपको ये वाला चीज आप रफ में भी कर सकते हैं, नहीं तो यहां भी कर सकते हैं। हम जानते थे ना, अगला हम बताए ना क्या? a प्लस बी प्लस सी बटा 2 बराबर क्या? 90। तब देखिए यहाँ b प्लस सी करना है, यानी कि साथ है कौन रहेगा? b प्लस सी। a बटा 2 का हो जाएगा, अलगे हट जाएगा। तो चलिए हम लिख देते हैं a बटा 2 को अलगे कर देते हैं। अब b प्लस सी बटा 2 बराबर क्या? 90। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब ये कहेगा ना, अच्छा तो हमको अलग हटा दिया जी, तो हम इधर जाएंगे। कहाँ जाएंगे? उस साइड में, RHS में चल जाएंगे। तो चल जाइए भैया, कोई दिक्कत नहीं है हम लोग को। चलिए तो क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस a/2। समझ गए? क्या हो जाएगा? 90 माइनस 2। तो चलिए अब यहाँ से सोल्यूशन देख लेते हैं हम। क्या वो फ्रॉम LHS लिख देते हैं। LHS से किससे चलते हैं? LHS से। LHS से जब चलिएगा तो क्या लिखेंगे ना पड़ेगा आपको? cos b प्लस सी बटा 2। अब ऐसा नहीं है कि आप RHS से भी नहीं चल सकते, कोई हो तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। तब यहाँ देखिए तो cos, अब b प्लस सी का क्या होगा वैल्यू? तो b प्लस सी का वैल्यू कितना दिया है? तो आपको दे दिया है 90 माइनस a, 90 माइनस a बटा 2। तो लिख दिए। अब क्या जानते हैं? cos चेंज किस में हो जाता है? साइन में, यानी क्या हो जाएगा? sin a बटा 2। यानी कि आप देख रहे हैं sin a बटा 2 है कि नहीं? LHS बराबर क्या कर सकते हैं? RHS कर सकते हैं हम। LHS बराबर RHS। चलिए अगला 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देख लेते हैं। क्या दिया है? साइन a प्लस बी बटा 2 बराबर cos c बटा 2। एकदम सेम क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं। हम इसको क्या कर लेंगे? a प्लस बी बटा 2, अब प्लस क्या लिखेंगे? c बटा 2 बराबर क्या? 90। यानी आप क्या लिखेंगे? a प्लस बी बटा 2 बराबर क्या हो जाएगा? 90 माइनस c बटा 2। एकदम सिंपल हो गया, यानी कि कोई दिक्कत नहीं है। यहां लिख दीजिए क्या? LHS से। क्या? LHS से। तो यानी LHS से जब लिखते हैं तो हम मतलब ये वाला ले लेंगे। क्या लिख लेंगे यहाँ पे? साइन a प्लस बी बटा 2, ठीक है। तो यहां लिखेंगे क्या? साइन a प्लस बी का वैल्यू क्या है? तो 90 माइनस सी बटा 2। तो 90 माइनस सी बटा 2 का क्या हो जाएगा वैल्यू? cos c बटा 2। यही लाना था, cos c बटा 2 तो आ गया। तो आप लिख सकते हैं अतः LHS बराबर है क्या? RHS, ठीक है। चलिए अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 4 के साथ। और डोंट मिसिंग वॉचिंग द पार्ट 4। पार्ट 4 आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन को हम लेवल आगे लेके जाएंगे। और उसका थ्योरी हम करा चुके। अभी देखिएगा आपको जितना आइडेंटिटीज बताया ना, आइडेंटिटीज पे क्वेश्चन नहीं हुआ है, सिर्फ ये कोटि पूरक पे क्वेश्चन हुआ है, ठीक है ना। तो आपको
पार्ट 4 के लिए मात्र 2 से 3 दिन वेट करिए, 2 से 3 दिन में आपको पार्ट 4 आ जाएगा, ठीक है ना। और पार्ट 4 के लिए देखने के लिए आप बने रहिएगा और याद रखिए हमेशा आप लाइक को करें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। और देखिए ट्रिगोनोमेट्री कोई चीज भारी चीज होता नहीं है, अगर ट्रिगोनोमेट्री का आप हवा बना लिया, ठीक है ना। ट्रिगोनोमेट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है 10th में जिसको अगर आप खाली पढ़ लीजिएगा ना तो आपको पासिंग मार्क्स दिला के चल जाएगा, ठीक है ना, सिर्फ ट्रिगोनोमेट्री। और ट्रिगोनोमेट्री आपको 11, 12 सब में मिलने वाला है। तो हम लोग बने रहेंगे और देखते रहेंगे हम लोग स्टडी मंथन के साथ। और स्टडी मंथन के जितना टीम है उनको धन्यवाद देना चाहेंगे, हमको एक टाइम दिया जा रहा है, ठीक है ना, बताया जा रहा है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।